आपके पास शायद क्रेडिट कार्ड है, या कम से कम आपने इसके बारे में सोचा जरूर होगा। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगता हो, या यहाँ तक कि दान जैसा। कल्पना कीजिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, स्वाइप करते हैं, पॉइंट्स कमाते हैं, डिस्काउंट ऑफर पाते हैं, मुफ्त हवाई जहाज के टिकट और यहाँ तक कि होटल के कमरे भी अपने क्रेडिट पॉइंट से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिस्टम अभी भी जीत रहा है? उन शानदार गिफ्ट्स के बाद भी वे आपसे मुनाफा कमा ही लेते हैं। तो इस वीडियो में हम खोलकर बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं, ब्याज मुक्त जाल, रिवॉर्ड्स कैसे चारा है, क्रेडिट स्कोर कैसे आपको कंट्रोल करता है और क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड क्या है या यह डेबिट कार्ड से अलग कैसे है। तो डेबिट कार्ड वो कार्ड है जिसे आप एटीएम से अपनी ही कमाई निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी ही पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे अपने बैंक अकाउंट से। आप डेबिट कार्ड से चीजें खरीदने के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर पैसे सीधे आपके बैंक बैलेंस से कट जाते हैं। अब क्रेडिट कार्ड अलग है। क्रेडिट कार्ड भी चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अपनी पैसे की बजाय आप बैंक से पैसे उधार ले रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता, तो क्रेडिट का मतलब होता है कर्ज, शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन करीब करीब। हम इस वीडियो में इसे ज्यादा जटिल नहीं बनाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में $1000 हैं और आप $1000 का नया फोन खरीदना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाइप करते ही आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। आपने अपनी ही पैसे इस्तेमाल की। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाइप करने पर आपका बैंक अकाउंट वैसा ही रहता है। आपको फ़ोन मिल जाता है, लेकिन अब आप क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को $1000 का बकाया देते हैं। यही मुख्य बात है। आपको वो पैसे एक निश्चित समय के अंदर चुकाने पड़ते हैं। अगर नहीं चुकाए, तो बैंक आपको ब्याज लगाएगा। यही तरीका है जिससे वे कमाते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मूल रूप से पैसे उधार लेना है, जैसे लोन लेना, लेकिन ये तेज, सहज और आसान लगता है। साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड के साथ आमतौर पर क्रेडिट लिमिट नाम की चीज आती है। वो अधिकतम राशि है जितना आप उधार ले सकते हैं। कुछ लोगों को $500 मिलता है, कुछ को 5000, कुछ को और भी ज़्यादा। जितना जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका लिमिट बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, रुकिए, क्या क्रेडिट कार्ड तो दान जैसा नहीं है? वे आपको लोन देते हैं, समय पर चुकाने पर ब्याज मुक्त लौटने देते हैं और पॉइंट से रिवॉर्ड भी देते हैं। आप मुफ्त फ्लाइट्स, होटल स्टे और तरह तरह के फायदे ले सकते हैं। लगता है सबसे अच्छा डील ना? खैर, यही से जाल शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे, रुकिए, फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल क्यों ना करें? सामान्य खर्च करें, समय पर पूरा भुगतान कर दें और पॉइंट्स का मजा लें। लगता है स्मार्ट प्लान ना? लेकिन सच्चाई ये है, बहुत से लोग हर महीने अपना पूरा बैलेंस नहीं चुकाते, भले ही उन्हें लगे कि वे चुकाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बिल भेजता है, जिसमें दो नंबर्स दिखते हैं, पूरा बकाया राशि और बहुत छोटा न्यूनतम भुगतान। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास $1000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज है, तो वे पूरा कर्ज $1000 चुका सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ न्यूनतम $25 ही भर देते हैं। डेडलाइन से पहले न्यूनतम भुगतान कर दें, तो बैंक लेट फीस नहीं लगाएगा। यही जाल है। बाकी $975 अगले महीने में आगे बढ़ जाता है, ऊपर से ब्याज चढ़ता है और चक्र चलता रहता है। जितना देर से चुकाएंगे, उतना ब्याज बढ़ेगा और वो बैंक के लिए शुद्ध मुनाफा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जाल कितना बड़ा है दिखेगा। 2025 में अमेरिका में ही क्रेडिट कार्ड कर्ज $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा अटका हुआ है। औसत ब्याज दर 20% से ऊपर। अब अगर आप हमेशा समय पर पूरा भुगतान करते हैं और कभी कर्ज में नहीं फंसते, खैर, फिर भी ये मुफ्त नहीं है। कई क्रेडिट कार्ड हर साल मेंबरशिप फीस लेते हैं, सिर्फ कार्ड रखने के लिए। हाँ, सभी कार्ड में एनुअल फीस नहीं होती, लेकिन फैंसी वाले आम तौर पर लेते हैं। इसलिए बैंक अलग अलग स्तर के क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, अलग अलग रंगों और फायदों के साथ।
जितना ऊंचा लेवल उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स, बड़ा उधार लिमिट, लेकिन मेंबरशिप कॉस्ट भी ज़्यादा। और कार्ड इस्तेमाल करें या न करें, एनुअल फीस तो चुकानी ही पड़ती है। शायद आप किसी और परिदृश्य के बारे में सोच रहे हों। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप सब कुछ समय पर चुकाते हैं और वार्षिक शुल्क भी देते हैं। आपको अंक मिलते हैं और कैशबैक, मुफ्त हवाई जहाज के टिकट, होटल ठहरने जैसी अन्य सुविधाएं। तो क्या यह खर्च करने का अधिक स्मार्ट तरीका नहीं है? शायद ये अपनी जेब से छुट्टियों के लिए भुगतान करने से भी सस्ता हो। फिर भी मुफ्त पैसा ही तो है ना? खैर, बात इतनी आसान नहीं है। बैंक मुफ्त छुट्टियां सिर्फ दया से नहीं बांट रहे। ये पुरस्कार आपको अधिक खर्च करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बचत करने के लिए नहीं। वास्तव में कई अध्ययनों से पता चलता है कि लोग नकद की बजाय क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि यह असली पैसा जैसा महसूस नहीं होता और विलंबित भुगतान कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खर्च ही नहीं कर रहे। आपको आमतौर पर 1 से 2% वापस मिलता है, लेकिन केवल पैसे खर्च करने के बाद। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से $1000 का फ़ोन खरीदते हैं। अगर आपके कार्ड पर 2% कैशबैक है, तो आपको $20 वापस मिलेंगे। अगर ये पॉइंट्स कार्ड है, तो आप 1200 से 3600 पॉइंट्स कमा सकते हैं। कार्ड की पुरस्कार दर पर निर्भर करता है। अब हियर्स द कैच। वास्तविक एयरलाइन डेटा के अनुसार एक मुफ्त घरेलू उड़ान आमतौर पर 15,000 से 25,000 पॉइंट्स खर्च करती है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 70,000 से कहीं अधिक जा सकती है। ये सिर्फ आईफोन खरीदने या कार्ड से कुछ बार किराने की खरीदारी करने से नहीं होगा। आपको दसियों हजार खर्च करने पड़ेंगे या बोनस ऑफरों का पीछा करना पड़ेगा, जैसे यह कोई साइड हसल हो। यही मनोवैज्ञानिक जाल है। और जितना अधिक आप स्वाइप करेंगे, बैंक उतना अधिक मुनाफा कमाएंगे आपसे और दुकानों से छिपे स्वाइप शुल्कों के जरिए। उन शुल्कों की भरपाई के लिए दुकानें अक्सर कीमतें थोड़ी बढ़ा देती हैं, जिसका मतलब है कि नकद इस्तेमाल करने वाले भी आपकी सुविधाओं को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं। अब तक आप शायद जानते हैं कि ऋण लेने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए। वह स्कोर एक विश्वास रेटिंग की तरह है। ये बैंक को बताता है कि आप उधार लेने और पैसा लौटाने में कितने अच्छे हैं। अगर आपने पहले ऋण लिए हैं और हमेशा समय पर चुकाए हैं, तो आपका स्कोर बढ़ता है। बैंक शायद फिर से आप पर भरोसा करेगा। लेकिन अगर आप भुगतान चूक जाते हैं या देर से चुकाते हैं, तो आपका स्कोर गिरता है और उधारदाता घबरा जाते हैं। कम स्कोर उधार लेना मुश्किल बना सकता है, घर किराए पर लेना कठिन कर सकता है या नौकरी के लिए अनुमोदन भी न मिले। यही वजह है कि क्रेडिट स्कोर बड़ा मुद्दा है। तो तर्कसंगत रूप से क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का तरीका ये दिखाना है कि आप जिम्मेदारी से उधार ले सकते हैं और लौटा सकते हैं। इसका मतलब है समय पर भुगतान करना और कार्ड्स को अधिकतम सीमा तक न भरना। क्रेडिट कार्ड इसे करने का सबसे आसान तरीका है। यही वजह है कि कुछ लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। वे बार बार स्वाइप करते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ों के लिए भी जो उन्हें ज़रूरत नहीं, सोचते हुए कि इससे उनका स्कोर तेजी से बढ़ेगा। वास्तव में आपको भारी रकम उधार लेते रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा महसूस कराता है जैसे आपको करना चाहिए, और इसी तरह कई लोग फंस जाते हैं। तो आप शायद सोच रहे होंगे, क्या अमीर लोग भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, कई करते हैं, लेकिन अंतर यह है, ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड अधिक खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करते, पैसे के साथ वाकई जिम्मेदार नहीं है, या कर्ज को लीवरेज टूल के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह समझ नहीं लेते, तो उधार लेना आपका आखिरी सहारा होना चाहिए, रोजमर्रा की आदत नहीं। हाँ, क्रेडिट स्कोर बनाना कम ब्याज दरें, सस्ता बीमा या आसान अनुमोदन दिला सकता है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप नियंत्रण में रहें। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो याद रखें, इसे सिर्फ वही खरीदें जो आपको ज़रूरत हो, अपनी सीमा से ऊपर न जाएं, और हमेशा समय पर पूरा भुगतान करें ताकि ब्याज न लगे। और
अगर छोटे से शुरू करना चाहते हैं तो कोई वार्षिक शुल्क वाला क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं। इसमें चमकदार सुविधाएं शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह पर्याप्त से ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो निष्कर्ष में अब आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम कैसे काम करता है। बैंक लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, फिर भी आपको कैशबैक, मुफ्त उड़ाने, होटल ठहरने और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप बिना महसूस किए अधिक खर्च करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखें, हमेशा खुद और अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग उसी जाल में फंसे हैं जिसमें गिरना आसान है। और शायद अब आपको कुछ और नजर आए। क्या आपने कभी देखा है कि बैंक क्रेडिट कार्ड कितनी आक्रामकता से धकेलते हैं? कभी मॉल में, सड़क पर, यहाँ तक कि लोगों पर दबाव डालकर साइन अप करवाते हैं। खुद से पूछें, क्या आपको लगता है कि बैंक उदारता से कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाता हो और आपको मुफ्त सुविधाएं देता हो? आओ ना, अगर वे आपको जबरदस्ती थोप रहे हैं तो यह शायद कोई उपहार नहीं है।